बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकंड स्टेज इंग्लिश बुक 1 और यूनिट 1 to 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है मॉडल टेस्ट पेपर जो कि यूनिट 1 से लेकर 4 तक की एक्सरसाइजेस में से बनाया गया है। और आई डोंट थिंक सो कि इस टेक्स्ट में से हमारे पास कोई चीज़ पेपर में आई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मॉडल पेपर में एक ऐसे था फेवरेट टीचर का जो कि पेपर में आया था, और शायद एक मोबाइल फ़ोन्स के बारे में था या कुछ था जो कि मॉडल पेपर में से इन मॉडल पेपर्स में से लिया गया था। जी जनाब, तो पहले हम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट दिया गया है उससे हम रीड करते हैं। Galileo Galilei was born on 15th February 1564 in the town of Pisa, Italy. गलीलो जो है वो 15 फरवरी 1564 को इटली के शहर पीसा में पैदा हुआ। पीसा के बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा। पीसा का एक बहुत फेमस टावर है जो कि हल्का सा जो है वो टिल्ट हुआ हुआ है और उसको सही करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन उसका टिल्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता, ना वो गिरता है और ना ही इसका टिल्ट सीधा होता है। चले जनाब, he was the first of 6 children of Vincenzo Galilei, a famous music composer and lutenist, an expert at playing the lute, a musical instrument. और जैसे सितार होता है ना, उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लूट, और लुटेनिस्ट ज़ाहिर है कि उसको प्ले करने वाले को कहा जाता है। तो गलीलो जो है वो 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और विंसेंजो गलीली के यहाँ पैदा हुआ, जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र था और लूट प्ले करने में महारत रखता था। Galileo also learned to play the lute. It was probably because he observed his father experimenting with music to create new music from an early age that he acquired this attraction for experimentation. अच्छा जनाब, गलीलो ने जो है उसने भी लूट प्ले करना सीखा था, और शायद यही वजह है कि चूँकि वो अपने वालिद को देखता था कि उसके वालिद जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए, तो चूँकि वो बहुत यंग एज से ये सब कुछ देख रहा था तो एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ उसकी अट्रैक्शन यहीं से शायद पैदा हुई। मोरोवर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड रिदम इन म्यूज़िक रिक्वायर्ड कैलकुलेशन. Hence, he acquired an understanding of mathematics and its relationship with everything. अच्छा जनाब, तो इसके साथ साथ उसने और एक जो चीज़ ऑब्ज़र्व की और समझी वो ये थी कि म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए टाइम और रिदम जो है उसकी कैलकुलेशन भी बहुत अहमियत रखती है, और शायद यहीं से उसने मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ली, और यहीं से उसने इस चीज़ को भी समझा कि हर चीज़ में मैथमेटिक्स, हर चीज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। As a young man, Galileo thought of becoming a priest and then a mathematician. But his father wanted him to become a doctor because a doctor earned a higher income than a mathematician. अच्छा जनाब, तो गलीलो जो है उसकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश तो थी कि वो प्रीस्ट बने। प्रीस्ट किसी भी मज़हब के जो उनके जो मज़हबी पेशवा होते हैं उनको कहा जाता है, एंड ही वॉज़ अ क्रिश्चियन। सो वो ज़ाहिर के फ़ादर बनना चाहता था, मज़हब पादरी बनना चाहता था, और बाद में इसकी ख्वाहिश हो गई कि वो एक मैथमेटिशियन बने। लेकिन उसके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि उसकी रीज़न ये था कि एक मैथमेटिशियन यानी एक रियाजी दान के निस्बत एक डॉक्टर की तनख्वाह ज़्यादा अच्छी होती है। सो ही एनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा फॉर अ मेडिकल डिग्री। लिहाजा मजबूरन वालिद के ख्वाहिश के एहतराम में उसने अपने आप को यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में मेडिकल डिग्री के लिए उसने एडमिशन ले लिया। हाउएवर, आफ्टर अटेंडिंग a lecture on geometry, he talked his reluctant father into letting him study mathematics and natural philosophy instead of medicine. बहरहाल एक दफ़ा जब उसने ज्योमेट्री पे एक लेक्चर अटेंड किया तो उसने अपने रिलक्टेंट कहते हैं अनविलिंग, जो नहीं चाहते थे, फादर से बात की कि वो उसे मैथ्स पढ़ने दें और साथ में नेचुरल फ़िलासफ़ी इंस्टेड ऑफ मेडिसन। He
His interest in experimenting with different things started early. चीज़ों के साथ तजर्बे करने का उसका जो काम है, उसकी जो दिलचस्पी है, वो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गई थी। In 1581 यानी कि in 1581 when he was studying medicine, he noticed that a swinging chandelier took the same amount of time to swing back and forth no matter how far it was swinging. अच्छा जनाब, जब वो मेडिसिन स्टडी कर रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक शैंडिलियर जो कि स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, वो बैक एंड फोर्थ जो स्विंग कर रहा है वो रुकने में उसको उतना ही टाइम लगता है। आप उसको कितना ही दूर जो है वो स्विंग कर दें, उसको रुकने में उतना ही टाइम लगेगा। When he returned home, he set up two pendulums of equal length and swung one with a large sweep and the other with a small sweep and found that they kept time together. अच्छा जनाब, तो घर आके उसने दो पेंडुलम लिए और उन दोनों को बिल्कुल एक जैसे साइज़ के, एक जैसे वेट के, और उनमें से एक को उसने एक बड़ा स्विंग दिया और एक को एक छोटा सा स्विंग दिया, और उसने नोटिस किया कि उन्होंने बराबर टाइम लिया रुकने में। However, it was almost 100 years later that the swinging pendulum was used to create an accurate timepiece. बहरहाल ये तकरीबन उसके भी 100 साल बाद की बात है कि स्विंगिंग पेंडुलम को एक एक्यूरेट टाइम पीस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पेंडुलम में भी बहुत से बच्चों ने ना देखा हो। कॉमन अब तो जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, लेकिन एंटीक स्टाइल की जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, खैर नई भी मिलती हैं, उनमें आप देखें नीचे एक डिस्क टाइप की होती है मेटल की, हैवी सी, वो एक स्ट्रिंग की मदद से लटकी हुई होती है जो कि मुस्तकिल जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है मूव कर रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड पेंडुलम। Because he needed to earn money, Galileo began experimenting with different things, trying to come up with some sort of invention that he could sell for money. अब जाहिर है पैसा तो इंसान की बहरहाल हर दौर में ज़रूरत रही है, तो उसे भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ तजर्बात करने शुरू किए और वो चाहता था कि कोई किसी भी किस्म की कोई इन्वेंशन कर ले ताकि उसको सेल करके कुछ पैसे अर्न कर सके। He had a little bit of success with his invention that was like a compass and could be used to measure plots of land. बहरहाल वो एक इन्वेंशन करने में कामयाब हो गया जो कि कंपास की जैसी थी और उसका काम था प्लॉट्स को मेजर करना, ज़मीन के प्लॉट्स को, ज़मीन के टुकड़ों को, पैचेस को मेजर करना। But this time he had already experimented with pendulums and magnets. By this time, sorry. अच्छा जनाब, तो इस वक्त तक वो पेंडुलम्स और मैग्नेट्स के एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुका था। He had also created a thermoscope, an earlier form of the thermometer, and in 1568 he published a small book on the design of a hydrostatic balance that he had invented. अच्छा जनाब, उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक किस्म का थर्मोस्कोप उसने इन्वेंट किया जो कि एक किस्म का थर्मामीटर है, यानी थर्मामीटर की यूँ समझे कि एक अर्लियर फॉर्म थी। और 1586 में उसने एक छोटी अपनी एक बुकलेट पब्लिश की जिसमें उसने एक हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस का भी डिज़ाइन उसने उसमें डिस्क्राइब किया जो कि उसकी इन्वेंशन थी। अच्छा जनाब, however, the invention for which Galileo is known is the telescope. The wonderful device that allows us to see from our distance. लेकिन जो उसकी सबसे वंडरफुल इन्वेंशन मानी जाती है वो कि एक टेलीस्कोप है जिसका काम होता है दूर की चीज़ों को क्लियरली दिखाना। When he heard
that a Dutch inventor had invented something called a spyglass but was keeping it a secret, Galileo decided to work on one of his own. जब उसने सुना कि एक डच इन्वेंटर ने कुछ चीज़ ईजाद की है स्पाई ग्लास टाइप की, लेकिन वो उसको सीक्रेट रख रहा है, वो अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो गलीलो ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद से एक इन्वेंट कर ले. Within 24 hours, he had invented a telescope that could magnify things to make them appear 10 times larger than real life. और जब उसने ये फ़ैसला किया तो उसके विदिन 24 आवर्स उसने एक टेलीस्कोप इन्वेंट कर ली जो कि दूर की चीज़ों को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी. His multiple interests included astronomy, the study of the universe and its contents. It was because of this interest that one night Galileo pointed his telescope towards the sky and made his first of many space observations. अच्छा जनाब, उसके और बहुत सी दिलचस्पियों में से एक दिलचस्पी उसकी एस्ट्रोनॉमी भी थी, यानी कायनात का मुताला और कायनात और उसकी चीज़ों का मुताला. और इसी वजह से एक रात गलीलो ने अपनी टेलीस्कोप का रुख आसमान की तरफ कर दिया और वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की. He noticed that the moon was not smooth. और इस टेलीस्कोप से देख के ही उसने इस चीज़ को समझा कि ये चाँद जो कि स्मूथ हमें नज़र आ रहा है दूर से, वो स्मूथ नहीं है, like everyone thought, जैसा कि हर शख्स उसको समझता था. It was covered in bumps and craters. वो मुख्तलिफ बम्स यानी उभार एंड क्रैटर्स यानी गढ़ों पे मुश्तमिल था. उसकी जो सतह है वो गढ़ों से और बम्स से यानी मुख्तलिफ उभार से कवर हुई थी. As technology has improved, many others have made improvements on the telescope that Galileo first invented. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, बहुत से लोगों ने गलीलो की बनाई हुई टेलीस्कोप में और बहुत सी मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट्स की. Galileo died on 8th January 1642, aged 77, after suffering from fever and heart palpitations. Galileo 77 साल की उम्र में दिल और की बीमारी और बुखार की वजह से इंतकाल कर गया. अच्छा जनाब, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जो यहाँ पे दी गई है वो देखेंगे. और टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद ग़ज़ाला. अल्लाह हाफ़िज़.